सो हाय गाइस, मेरा नाम राहुल है। ये मेरी वाइफ कोयल हैं। ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हमें बताना पड़ता है बिकॉज गाइस जो लोग नए आते हैं चैनल पर उनको थोड़ी पता है ये बातें। जो पुराने हैं उनको तो सभी को पता है, लेकिन नए लोगों को क्या ही पता कि हम क्या हैं। ठीक है, फिलहाल देखिए फाइनली गाइस बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन करने के बाद एक बहुत मोस्ट क्वेश्चन निकल के आया है कि राहुल भाई आपने कभी हमें बताया नहीं कि कोयल भाभी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी और उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशंस ली, क्या क्या सावधानी बरती जिससे कि प्रेगनेंसी रुक पाई। तो गाइस आज का वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा बन जाए, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। और मैं आपसे आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती और आप बस ऐसे ही आ गए हो फालतू में टाइम पर अपना बेकार करने, तो वीडियो को छोड़ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, काफ़ी लंबे टाइम से परेशान है, तो उनको थोड़ी सी सीख मिलेगी क्या करना है क्या नहीं करना। तो आई होप कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। चैनल पर नए हैं तो गाइस सभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई पैसा नहीं लगता किसी भी चीज़ का। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा बेबी है, ऑलरेडी पता है, श्रेयांश, इसका नाम भी रख दिया गया। तो देखिए गाइस बात करते हैं उस समय से कि जब एक इंसान की शादी हो जाती है और नॉर्मली वो एक अच्छी लाइफ जीते हैं अपने घर परिवार के साथ। वैसे तो हमारा कोई परिवार है नहीं, लेकिन बाकी लोगों का तो है ना, हमारा नहीं है। तो उस समय पर क्या होता है कि हम इजी लाइफ जीते हैं और बड़े हैप्पी होते हैं उस समय पर। जब नई नई शादी होती है तो इन्जॉय करते हैं सभी लोग। तो फाइनली गाइस इस चीज़ को होते होते निकल गया था 1 साल। और जब तक तुम्हारी शादी को 1 साल नहीं होता तो घर वालों की भी तुम्हें कोई प्रेशर नहीं होगा, तुम्हें भी कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 1 साल हो जाता है तो प्रॉब्लम के पहाड़ ऊपर गिरने लग जाते हैं, क्योंकि उस समय पर आपके घर के लोग भी प्रेशर देंगे आपको कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। आपके आसपास के दोस्त या रिश्तेदार मीन्स लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आने लग जाएंगे कि क्या दिक्कत है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। और जब इधर उधर से क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक इंसान का या फिर एक महिला का जो दिमाग है ना वो डिस्टर्ब होता है। तो बहुत चीज़ें हैं यार, कैसे समझाऊँ आपको। तो इस समय पर हमें कोई दिक्कत नहीं थी, इन्जॉय अच्छा। सो गाइस इतने में हमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से लाइफ गुजर रही थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम हो गया था और ज़्यादा। अब शादी को हो चुके थे 1.5 साल, और 1.5 साल मतलब दिक्कतें तो बढ़नी थी ना। तो नॉर्मली 1.5 साल हो चुका था, बहुत सारे प्रेगनेंसी टेस्ट भी किए, क्योंकि 1 साल के बाद हमने भी ट्राई करना शुरू कर दिया था। लेकिन 6 महीने ऐसे गुजरे, 6 बार हमने प्रेग्नेंट न्यूज़ टेस्ट किया और 6 के 6 बार नेगेटिव। तो भाई दिमाग ख़राब, बुद्धि ख़राब, बात समझ में नहीं आ रही थी आखिर दिक्कत क्या है। फिर हम गए डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए। उस समय पर हमारे चैनल वगैरह नहीं था कुछ भी, तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि भाई नॉर्मल रिपोर्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस अब तक 1 साल 6 महीने हो चुके थे और इस समय पर हम थोड़े से नर्वस थे। और अगला जो मंथ था वो हमारी लाइफ में हैप्पी लेकर आया। तो उसमें क्या हो गया, प्रेगनेंसी रुक गई और हम काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। अब इस बीच में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बहुत सारी चीज़ों को समझा, और वही चीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो गाइस इसी के बीच हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बहुत सारी चीज़ों को समझा, और वही चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और देख रहे हो कैसे चिपक के बैठी है। तो गाइस फाइनली अब हम उन चीज़ों को शेयर करते हैं जो हमने सीखा। बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती हैं जब एक इंसान हारता है बार बार। तो देखिए इस पहले तो हमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि आपको रिलेशन जल्दी जल्दी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी रिलेशन रखते हैं तो मीन्स जो महिला होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, जो पुरुष होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि जितना कम रिलेशन होगा उतनी प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो नॉर्मल बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, सोनोग्राफी करवाइए, सब चीज़ करवाए, सब कुछ नॉर्मल था। और फिर जाके सही बताऊं तो हमें मिली थी कि आयुर्वेदिक दवाई, और उस दवाई के कारण ये प्रेगनेंसी रुक पाई थी, पॉसिबल हो पाई थी। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते थे, क्योंकि हमने पहले ही बताया था वीडियोस में, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि सर आपने अभी तक हमें उस दवाई के बारे में नहीं बताया है। तो देखिए गाइस हमारे स्क्रीन पर नंबर आपको मिल जाएगा, आप इस पर हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस दवाई को हम कोरियर के द्वारा भिजवा देते हैं। और एक चीज़ हम आपको पहले ही क्लियर कर दें कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत ही रिस्क का काम हो जाता है एक तरीके से। क्योंकि क्या होता है ना, कैश ऑन डिलीवरी में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, मीन्स एक तरफ से भेजने का 400 रुपये लग जाता है प्राइवेट से। और इतनी बड़ी कंपनी है नहीं कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन से हम लिंक होकर उसको GST देकर और बहुत सारा झंझट पाल लें। तो ऐसा हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी होगा नहीं, ऑनलाइन पेमेंट होगा।
फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से हम पेमेंट करते हैं। तो अगर आपको ट्रस्ट है और आप वाकई में प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है आप उस पर कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रेग्नेंट हो वही समझ जाओगी। पाएंगे जो बहुत समय से परेशान है, माँ का सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं वो लोग। देखिए अभी बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास भी, जो कुछ लोग कहते हैं फेक है। अब आप ही बताइए, आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसने दवाई मंगाई और उसकी दवाई नहीं पहुंची? अगर कोई भी इंसान है तो नीचे कमेंट जरूर करना गाइस। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर भी देख लो कितना, तो बाय बाय गाइस, लव यू टू ऑल, टेक केयर।